तो हनुमान लंका के ठीक दरवाजे पर हैं, लेकिन उनकी ये जो महाकाव्य यात्रा है उसमें एक बहुत ही अप्रत्याशित बाधा आने वाली है। आज हम उसी एक खास पल को समझने जा रहे हैं जब बुद्धि बल पर भारी पड़ती है। इस वक्त जब हनुमान जी पूरे वेग से समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हैं तो उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर है कि प्रभु श्री राम का काम हर हाल में पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही हनुमान अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं, उनका रास्ता अचानक एक बहुत ही विशाल और कह सकते हैं कि एक अनजाने द्वारपाल ने रोक लिया। तभी समंदर से एक बहुत बड़ी आकृति बाहर निकलती है। वो अपना परिचय देती है, सुरसा यानी नागों की माता। वो साफ साफ ऐलान करती है कि हनुमान यहां से आगे नहीं जा सकते, और वजह थी खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक दिव्य वरदान, एक ऐसा वरदान जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हनुमान बहुत विनती करते हैं, समझाते हैं कि उनका काम कितना जरूरी है, लेकिन सुरसा तो अपने दिव्य आदेश से बंधी हुई है, वो कुछ नहीं कर सकती। हनुमान जी ये समझ जाते हैं कि एक दिव्य वरदान के सामने शक्ति का इस्तेमाल करना बेकार है। उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, और यहीं से शुरू होता है आकारों का एक बड़ा ही अविश्वसनीय युद्ध। सबसे पहले तो हनुमान जी अपने शरीर को बहुत ही विशाल बना लेते हैं, 16 योजन तक, ताकि वो सुरसा को डरा सकें। लेकिन जवाब में क्या होता है? सुरसा अपना मुंह उससे भी 2 गुना यानी 32 योजन तक चौड़ा कर लेती है। तो हनुमान जी फिर से अपना आकार 2 गुना कर लेते हैं। अब वो सच में एक दैत्य के समान विशालकाय हो गए हैं। लेकिन सुरसा पर कोई असर नहीं, वो और भी आसानी से अपना मुंह और ज्यादा बड़ा कर लेती है। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत या आकार से तो नहीं जीती जा सकती। अब जब सामने एक असंभव चुनौती थी, तो हनुमान ने बहुत ही शानदार दिमागी पैंतरा बदला। बड़ा होने की जगह हनुमान जी ने अचानक बिल्कुल छोटा एक सूक्ष्म रूप ले लिया। वो तेजी से सुरसा के मुंह में गए और पलक झपकते ही बाहर भी आ गए। मतलब ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया और हनुमान जी उसके शिकार होने से भी बच गए। अब सुरसा की जो प्रतिक्रिया थी वो गुस्से वाली नहीं, बल्कि तारीफ भरी थी। असल में ये चुनौती वो थी ही नहीं जो दिख रही थी। सुरसा हनुमान जी की चतुराई की तारीफ करती है, और तब वो अपने इस भयानक रूप के पीछे का असली मकसद बताती है। वो ये मानती है कि ये तो देवताओं की तरफ से ली गई एक दिव्य परीक्षा थी। खुद इंद्र और दूसरे देवताओं ने उन्हें भेजा था ये परखने के लिए कि हनुमान आने वाले मुश्किल मिशन के लिए तैयार हैं भी या नहीं। दरअसल देवता बस ये पक्का करना चाहते थे कि हनुमान के पास सफलता के लिए जरूरी 3 गुण हैं या नहीं। पहला बल, दूसरी बुद्धि, और तीसरा अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण। खुद को हर तरह से योग्य साबित करने के बाद सुरसा उन्हें विजय का एक शक्तिशाली आशीर्वाद देती है, जिससे सीता जी को खोजने में उनकी सफलता पक्की हो जाती है। लेकिन जहां एक तरफ स्वर्ग से मंजूरी मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अंधकार की शक्तियां भी जाग चुकी थी। एक नई और ज्यादा खतरनाक योजना बनाई जा रही थी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य हनुमान की इस सफलता को लंका के लिए एक बहुत बुरा संकेत मानते हैं, और वो तय करते हैं कि हनुमान को किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। और ऐसा करने के लिए वो सबसे पहली और सबसे खौफनाक राक्षसियों में से एक को बुलाते हैं। उसका नाम है सिंहिका, एक ऐसी प्राचीन राक्षसी जिसके शिकार करने का तरीका सबसे अलग और बहुत ही भयानक है। सिंहिका की सबसे खतरनाक ताकत ये है कि वो अपने शिकार को सिर्फ उसकी परछाई को कब्जे में करके पकड़ लेती है। तो अब हनुमान का सामना एक ऐसे दुश्मन से है जो उनके शरीर को नहीं बल्कि उनकी परछाई को ही पकड़ सकता है। क्या पता उनकी सबसे बड़ी चुनौती तो अभी आनी बाकी हो।